में जैसे मैनेजर रहा हूँ एलएनटी में, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी में मैंने काम किया है और मैं एज ए ट्रेन टू ट्रेनर रहा हूँ। आदमी को ट्रेन करना, सेफ्टी ऑफिसर को, सेफ्टी स्टीवर्ड को, सेफ्टी सुपरवाइजर को मैं ट्रेनिंग दे रहा था टीपीसीएल में। एज ए साइट पे भी बहुत सारा मैंने काम किया है, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस का आपसे करूंगा। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए। जिसको नहीं समझ में आएगा डायरेक्ट साइट पे फिजिकल कंडीशन में एक सेफ्टी सुपरवाइजर का रोल क्या होता है। आप यहाँ किस लिए आए हैं? सेफ्टी के लिए। पहले जब बोलते लेकिन मैं जॉब के लिए आया हूँ। जॉब के लिए बहुत करके आया है कि सेफ्टी में क्या है, आसानी से जॉब मिल सकता है, कम समय में ज्यादा पैसा कमाने वाले एक ही फील्ड है, वो है सेफ्टी ना। इसमें एज खाली होती है नौकरी का 18 से 50 एज। इसमें आप पढ़ने का कोई एज नहीं होता है। 60 साल तक लोग होते हैं पढ़ते रहते हैं, पढ़ने का कोई एज नहीं, लेकिन नौकरी का एज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बच्चे आए हैं हमारे भाई हैं, जैसे मैं हूँ वैसे सब लोग। मैं कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि आप गए रहो और मैं गए नहीं। मैं हमेशा अपनापन सिखाया। तो मैं आज ये सेफ्टी का जो इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जो साइड पे बेसिक 80% यही पूछा जाता है। मैंने कम से कम अपने लाइफ में 500 आदमी को इंजीनियर बनाया होगा, जॉब दिया होगा। लेबर को तो छोड़, ट्रेडर टिकट कितने बने होंगे मेरे अंदर में, मुझे खुद को पता नहीं। लेकिन मुझे पता है कि इंटरव्यू क्या किया जाता है और बच्चे कहाँ फेल होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बोलना आता ही नहीं है, नॉलेज सब कुछ है, वो भी रिजेक्ट है। कुछ लोग ऐसे हैं कि बोलते बहुत ज्यादा है लेकिन नॉलेज कुछ भी नहीं, वो भी रिजेक्ट है। रीजन क्या होता है, हम कुछ दिया सेफ्टी का हाई ट्वेल्थ तो पता चल रहा है, बता रहा है वेल्डिंग वर्क के बारे में, ज्यादा बोलते हैं इसके लिए। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस बेकार कर देता है। ये दिमाग में रख लीजिएगा। सेफ्टी का 5 पॉइंट अगर आपने कंठक से याद कर लिया, इंडिया में का वर्ल्ड में कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता। फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन। आप कैसे मार्केट में जाते हो। सबसे पहले इंटरव्यू का क्वेश्चन ये होता है कि जैसे अगर मान लीजिए एचआर आपके ऑफिस में, चाहे सेफ्टी ऑफिसर चाहे एचआर, अगर आप कौन सा क्वेश्चन करता है, मैं पहले पुराने बच्चे को बताया हूँ। पहले अकेले में अगर इंटरव्यू लेगा तो वो चीज वही पूछेगा जो उसको नहीं आता है। ध्यान रखें, अगर तुम्हारी इंटरव्यू अकेले में हो रही है तो वो क्लाइंट, वो सेफ्टी मैनेजर चाहे वो एचआर वही इंटरव्यू करेगा जो उसको नहीं आता है। क्योंकि उसको नहीं आता, अगर आप उसका इंटरव्यू कुछ भी देते हो, पास हो गए, तो उसका काम आसान हो जाता है। क्या होता है? आसान हो जाएगी। चलो ये मुझे नहीं आता था, इसको आता है। और 5 लोगों के बीच में इंटरव्यू करता है तो वो चीज वही पूछता है जो उसको आता है, वही चीज पूछेगा जो उसको आता है। इसलिए कि अगर मान लीजिए उसको नहीं आएगा, 10 लोगों में पूछेगा, पता चला जो इंटरव्यू देने गया उसको भी नहीं आएगा, तो पूछेगा ना सर मुझे नहीं आता, थोड़ा बता दीजिए। तो उसको जब आएगा नहीं तो बताएगा क्या, तो 5 लोग हंसेंगे। ध्यान रखने का, इंटरव्यू का पॉइंट क्या है, अकेले में पूछता है तो वही चीज पूछेगा जो उसको नहीं आता है। तो कॉन्फिडेंस से कुछ भी बोलने का थोड़ा मैच करना चाहिए। ठीक है, जब 10 लोग के बीच में पूछता है तो वही चीज पूछेगा जो उसको आता है, ताकि अगर आप नहीं भी बता पाए तो वो एक्सप्लेन कर सके। तो वहां थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए। समझ में आया? इंटरव्यू कैसे होता है? 2 टाइप से। क्या क्या होता है? अकेले में होता है। कैसे क्या पूछता है वो? तो आपको क्या करना चाहिए? 4 लोगों के बीच में पूछ रहे हैं तो रिपेयर लाना चाहिए। आया समझ में? इंटरव्यू के 2 माध्यम। जैसे आपने दरवाजा खोला, अगर आपके साथ कोई इंटरव्यू दे रहा है, कोई दे रहा है, तो आपका क्या फर्ज होता है? घुस के चले जाना? नहीं, आप वेट करो। जैसे अगर आदमी बाहर निकल के जाता है, ये क्या होता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे आदमी अगर बाहर निकल गया, फिर ऐलान में जाओ, चाहे बोलो मैं कम इन सर, यस कम इन किया, अंदर गए, जब तक वो बोलता नहीं है बैठने के लिए, बहुत लड़के क्या कुर्सी खाली सामने जाकर बैठ गए, वहीं पे क्या हो गए? अगर आपको बुलाया, इस कुर्सी खाली है, फिर भी आपको बैठना नहीं है, जब तक वो बोलता नहीं है कि सिट डाउन, थैंक यू सर, फिर बैठना। बैठने का रीजन कहाँ फेल होता है आदमी? देख लीजिए, मोबाइल उसका चालू, जैसे बच्चा फोन आ गया, आपसे कितना भी क्यों ना हो, छोटा हो चाहे बड़ा, आप अगर उसके सामने जा रहे हो तो आपका सीनियर, आप उसकी आंखों में आंखें डाल के, बहुत देखा ये सबके ऊपर हुआ होगा, जो काम किया होगा मैं बता रहा हूँ। अब इंटरव्यू ले लिया, आपका सीवी ले लिया, रिज्यूम से ही पूछता है और बारीक कुछ नहीं पूछेगा। होनी की इंटरव्यू रिज्यूम से नहीं पूछा जाता है, साइड से इंटरव्यू पूछा जाता है। एचआर के अंदर में बैठ जाओ, इंटरव्यू देते हो तो साइड के बारे में नहीं पूछेगा, आपका रिज्यूम में जो अपडेट किए हैं वही चीज पूछेगा। बहुत लोग क्या होता है कि रिज्यूम में पता नहीं है क्या क्या उसका जो प्रोफाइल बना हुआ है, ऐसे ही चल रहा है। वो चीज रिज्यूम जो आपको बन गया, उसका प्रोफाइल पढ़ो, जो प्रोफाइल में क्या दिया है,
आपका ड्यूटी रोल क्या था साइट पे, ये चीज पढ़ना चाहिए कभी भी। अपने सीवी को कल आप याद करो, वहां गए आप रिज्यूम पकड़े, वो पकड़ा, ठीक है, पूछा मिस्टर आपका नाम जानता है, रिज्यूम में लिखा है, तो पूछता है ठीक है आप अपने बारे में एक्सप्लेन करो। तो बहुत आदमी क्या बोलते हैं, मेरा नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है, वहीं थे। आपका पापा ड्यूटी तोड़ने थोड़ी गया, अरे आपका नाम तो जानता ही है, आपका पापा का नाम अगर पूछता है तो अपना नाम बताइएगा, अपना नाम मत बताइए। अगर आपका नाम रख के बोलता है मिस्टर मिट्ठू जी आप अपने बारे में बताइए, तो मिट्ठू जी उठ के अपना बारे में अपना नाम पहले नहीं बताएंगे, अपनी सीवी से रिलेटेड बताएंगे कि मेरा घर यहाँ है, मेरा ये क्वालिफिकेशन, मैंने यहाँ काम किया था, यहाँ काम करने के बाद यहाँ काम, फिर वही क्वेश्चन करता है क्या हो कि ठीक है वो कंपनी छोड़ के क्यों आए। अब वहां पे बोल देंगे सर क्या बताएं, सैलरी टाइम पे नहीं मिलता था, कुछ ऐसा आपको बताना है कि कुछ सैलरी से मेरे कुछ खर्चे बढ़ गए थे, नहीं हो पा रहा था, सर मेरे घर की कंडीशन ये थी और मेरे को टाइम ज्यादा हो गया था, घर पे आया 10 दिन की छुट्टी थी, 20 दिन हो गई, इसलिए कि घर में कुछ प्रॉब्लम था जिसके लिए मैं कॉल किया, कंपनी बोली अभी वैकेंसी फुल हो चुका है, फिर मैं आपकी कंपनी को रिसर्च किया और यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं ड्यूटी आवर्स 12 घंटा लेना था, टाइम 3 महीने में पगार देता था, तो ये ऐसा वगैरह कंपनी के साथ ये सब कर सकते हो। सीरियस होते अपने को उसके अपोजिट बताना है कि जैसे उसको लगे कि कंपनी को आप ब्लेम नहीं कर रहे हो, बाजू वाली कंपनी। क्या समझ में? सबसे पहले 3 काम कहीं भी चलता है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, मैकेनिकल सेफ्टी, सिविल सेफ्टी। ये तीनों कहीं भी प्रोजेक्ट बनता है तो सबसे पहले आप सिविल का काम होता है, मालूम है ना। अगर इस घर को खड़ा करना है, सबको नीचे खुदाई होगा तभी तो बीम कॉलम बनेगा, कोई प्लांट भी खोदना है तो सबसे बनाना है तो सबसे पहले आपको सिविल का ही काम होगा। फिर एक प्लांट में तीनों चीज लगता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, ये तीनों को मिश्रण जो जैसे फायर, फ्यूल, ऑक्सीजन, तीनों का जब मिश्रण होता है फायर होता है ना, आग लगती है, वैसे ये तीनों का जब मिश्रण होता है तब एक प्लांट चलता है। जैसे अगर मान लीजिए हमने बिल्डिंग बना दिया,